नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे विनय अपनी बात रखते हुए कहता है कि मैं गिटार पहले प्ले करता था क्योंकि मेरे एक कल रूममेट का था, उसने मुझे सिखाया था। लेकिन विनीता उसे जिद करती है कि उसे बजाए, लेकिन विनय कहता है नहीं नहीं, चलो सोने जाते हैं, रात हो गई है। फिर वो विनीता को बात को टालते हुए गिटार को अपने कमरे में छोड़ विनीता को उसके कमरे में लेकर जाता है और उसे लेटाता है और कहता है अब से 3-4 दिन तक तुम बेड रेस्ट करोगी, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। विनय की बातें सुन विनीता कहती है अरे मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, मैं बस 3 सीढ़ियों से ही गिरी हूँ और मेरा पैर ही मुड़का है, नहीं कुछ हुआ है। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारा पैर में मोच आई है और इसे गर्म ठंडे पानी से सेकना होगा। तुम 3-4 दिन तक बेड से एकदम नहीं हिलोगी, मैं नहीं जानता, तुम बस आराम करोगी। विनय की बातें सुन विनीता बहुत खुश भी होती है और थोड़ी उदास भी होती है। खुश इस बात से होती है कि पहली बार कोई उसे इतने हक से डांट रहा है। उसके माँ बाप के जाने के बाद ज़्यादातर लोग उसे सांत्वना देते थे और उस पर तरस खाते थे, लेकिन कोई उस पर हक नहीं जताता था या हक से उसे कुछ कहता नहीं था। लेकिन पहली बार उसे कोई इतने हक से डांट रहा है, उसके लिए वो बहुत खुश हुई कि कोई उसकी इतनी फ़िक्र करता है। इसलिए वो खुशी खुशी बेड पे अंदर कंबल के अंदर घुसने लगती है। विनय उसे देखते ही कहता है क्या बात है, तुम इतना मुस्कुराते हुए क्यों बिस्तर के अंदर घुस रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। विनीता कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ जाके अपना काम करो। क्या काम करूं, मेरा कोई काम नहीं है। तो विनीता कहती है बर्तन नहीं धोने हैं तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं धो लूँगा। फिर विनय बर्तन धोने चला जाता है, बर्तन धो के आता है। तब विनीता तब भी जगी हुई होती है और वो किताबें पढ़ रही होती है लेटे लेटे। विनय कहता है ऐसे लेट कर पढ़ोगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। विनीता कहती है मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं सो ना जाऊं इसलिए किताब पढ़ रही थी। एक बात बताऊं, किताब पढ़ने से नींद नहीं आती क्या? आती है पर इतनी नहीं आती, अगर इंटरेस्टिंग बुक हो तो बिल्कुल नहीं आती। क्या मतलब? तुम्हें पता है मुझे ना आज तक मैं ना सबसे ज़्यादा नेचर की पिक्चर्स खींचते आई हूँ, लेकिन मैं कभी समुंदर के अंदर जाकर के पिक्चर्स समुंदर के नहीं खींच पाई। मैं उस लेवल की फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहती हूँ कि आसमान से लेकर ज़मीन तक की सारी पिक्चर्स कैद कर सकूँ अपने कैमरा में। लेकिन मैं अभी सिर्फ नेचर के अलग अलग ब्यूटीज़ की ही पिक्चर खींच पाई हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ जाकर। लेकिन मैं अब तक समुंदर की गहराई तक नहीं पहुँची और ना ही आसमान की ऊंचाई तक को छुआ है मैंने। एक दिन मैं इस तरह की पिक्चर्स खींचूँगी। देखो वो किताब में पिक्चर्स होती है नेचर्स की, आसमान में की और कुछ समुंदर की गहराई की, और उसमें कुछ डिटेलिंग लिखी रहती है कि पिक्चर्स को कैसे खींचना चाहिए, समुद्र की गहराई में कैमरे को कैसे सेट करना चाहिए, सारी डिटेलिंग्स उस बुक में लिखी रहती है। वो उस किताब को उसे दिखाती है और कहती है देखो इसमें सारी चीज़ें लिखी है कि कैसे कैमरा को चलाना है समुद्र की गहराई में, कैसे उसे बचाना है पानी से ताकि पानी से कैमरा ख़राब ना हो जाए। अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ पढ़ रही हो और तुम्हें ये पसंद है पढ़ना? हाँ, तभी तो मैं इसे पढ़ पा रही हूँ ना, इसलिए तो मुझे नींद नहीं आ रही है। जब तुम अपने फेवरेट बुक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, और बोरिंग किताबें पढ़ोगे तो नींद ज़रूर आएगी। जैसे हिस्ट्री की किताब, स्कूल टाइम पे पता है मुझे पढ़ने को मिलता था ना हिस्ट्री की किताब, मैं सो जाती थी। मुझे तो इतनी नींद आती थी कि सोच के ही नींद आ रही है। देखो अब तुम आ गए हो तो पानी लेके आए होगे ना, दो ना पानी पीऊँगी, बहुत प्यास लगी है। अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ, रुको।
लाया नहीं हूँ मैं। फिर वो उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे कहता है लो पानी पियो। फिर वो कहती है देख रहे हो ना मेरे हाथ में किताब है, तुम पानी नहीं पिला सकते। उफ, ये लड़की के ड्रामे। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं पी लूँगी। ये कहते हुए वो पानी का ग्लास लेने लगती है उसके हाथ से। तो वो कहता है मैं पिला रहा हूँ ना, और तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे परेशान नहीं करती। पर मुझे लगा तुम परेशान हो गए। ऐसा नहीं है, बस तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हो। सॉरी अगर मैंने परेशान किया तो। तुम सॉरी कह रही हो, यकीन नहीं होता। देखो लड़कियां ना माफ़ी नहीं मांगती। क्यों? किसने कहा कि लड़कियां माफ़ी नहीं मांगती? सभी कहते हैं लड़कियों से माफ़ी मंगाया ही नहीं जा सकता, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। पर मैं तो तुम कैसी हो? मैं क्या मैं कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो, मुझे सोना है। ठीक है, गुड नाइट। वो जाने लगता है तो विनीता कहती कहाँ जा रहे हो? जिस पर विनय कहता है अपने कमरे में जा रहा हूँ। विनीता कहती क्या तुम मेरे साथ नहीं सो सकते? विनय कहता है क्यों, तुम्हें मेरी आदत पड़ गई है क्या? हाँ पड़ गई है। फिर विनय कहता है 2 रात सोकर आदत कैसे पड़ सकती है? तभी विनीता का फ़ोन बजने लगता है। तब विनीता फ़ोन को देख उसे कहती है इशारों में कि तुम जाओ। वो जाने लगता है और चला भी जाता है। और विनीता तब फ़ोन रिसीव करती है और कहती है हाँ हेलो, बोलो क्या हुआ है? जिस पर वो लोग उधर से कुछ कहते हैं। विनीता कहती है ठीक है। वो हंस हंस के बात करने लगती है। विनय कमरे के बाहर ही रहता है। विनय को आता है बहुत गुस्सा और कहता है ये लड़की थोड़ी देर पहले मुझे कह रही थी कमरे में रुक जाओ, साथ में सोते हैं, और अभी कह रही है किसी का फ़ोन आते हैं कि कमरे से बाहर चले जाओ। कौन है ये जिसकी वजह से मैं कमरे से बाहर गया? ये सोचकर वो जाता है किचन में और फिर पानी का ग्लास भरता है और फिर लेकर विनीता के कमरे में आता है। तब भी विनीता कॉल पे ही रहती है और हंस रही होती है। विनय आते ही कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है और आकर बेड पे बैठ जाता है। विनीता कहती है ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय, गुड नाइट। विनय कहता है क्या हुआ, कौन था? मेरे बेड पे बैठते ही तुमने फ़ोन काट दिया। नहीं, हमारी बात हो गई तो मैंने फ़ोन रख दिया। ऐसा भी कौन था जिससे बात करने के लिए तुमने मुझे कमरे से बाहर किया? अरे मैंने बाहर कहाँ किया, तुमने तो कहा कि तुम्हें जाना है तो मैंने कहा जाओ जाओ। तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहोगी, फिर तुम यहाँ आए क्यों हो? वैसे मुझे पूछना था। अरे तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ सो सकता हूँ, इसलिए आ गया सोने। अरे तुम तो जाने वाले थे ना। अरे मैंने कहा ना मैं यहाँ सोऊंगा। ये कहते हुए बिस्तर के अंदर घुस जाता है। विनीता कहती है अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम जाओगे, फिर अचानक से मेरे बिस्तर में क्यों घुस रहे हो? विनीता का हाथ पकड़ वो कहता है चुपचाप सो जाओ, रात हो गई है। विनीता उससे फिर कुछ बोलने वाली होती है तो वो उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है चुप हो जाओ। फिर एक दूसरे हाथ से उसके आंखें बंद करता है और कहता है सो जाओ। विनीता कहती है अरे तुम, फिर वो कुछ बोलने वाली होती है उसका हाथ हटाकर। तब विनय उसे कमर से पकड़ के अपने पास करता है और कंबल को उसके ऊपर ढकते हुए कहता है अब सो जाओ। विनीता हंसती है और कहती है क्या तुम तुम्हें जलन हो रही थी क्या? नहीं, मुझे जलन नहीं होती। शक्ल बता रही है कि तुम्हें जेलस हो फीलिंग्स हो रही है। तुम मेरी शक्ल कैसे देख सकती हो अपनी पीठ से? तो मैं घूम जाऊँ? नहीं, तुम मुझे घूमने भी नहीं दे रहे हो, इतना टाइटली क्यों पकड़ा है? छोड़ो। अच्छा ठीक है, सॉरी। ये कहते हुए जैसे ही वो अपना हाथ थोड़ा लूज़ करता है, विनीता उसके ओर घूम जाती है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारा जलना मुझे पसंद आया। विनय शर्माते हुए कहता है क्या बोल रही हो तुम, सो जाओ, आंखें बंद करो। विनीता आंखें बंद कर ही नहीं रही होती है, कंटिन्यू विनय को देख रही होती है। विनय कहता है
अरे तुम कैसे मुझे घूर रही हो ऐसे? खा जाओगी क्या? आँखों से तो खाया नहीं जाता किसी को। और मुझे तुम्हारे मतलब सच कहूँ तो तुम्हें खाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इतना भी ज़्यादा मीट मछली खाना पसंद नहीं करती। उफ़, ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुम नॉनवेज खाती नहीं। फिर भी मैं इंसानों को नहीं खाती। तो घूर क्यों रही हो मुझे? जैसे कि तुम मुझ पे निगाहें रख रही हो, जैसे तुम मेरा शिकार करने वाली हो। देखो, शेर शिकार करने पे नज़र रखता है, बात सही है, लेकिन मैं कोई जानवर नहीं हूँ और ना ही तुम जानवर हो जो मैं तुम पे नज़रें गाड़ूँ, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें खाना है, क्योंकि तुम कोई खाने की चीज़ नहीं हो, ठीक है? और मैं बस देख रही हूँ क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी और अभी भी तुम्हें जलन हो रही है। क्या मैं बात करने के लिए बाहर चली जाऊँ? लगता है मेरा फ़ोन बज रहा है। विनय। जैसे ही विनीता ऐसे कहते हुए जाने हो वाली होती है, मुड़ती है फ़ोन की तरफ, विनय तुरंत उसका हाथ खींचता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे देखती रहो। फिर विनीता कहती है, ठीक है, क्या मैं तुम्हारे चेहरे को छू सकती हूँ? विनय कहता है, बस देखने की इजाज़त है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करती तब। फिर वो थोड़ी देर देखती है और उसके बाद आंखें बंद करती है और उसके सीने पे अपना सर रखते हुए उसकी बाहों में खुद को खो कर सो जाती है। विनय भी देखता है कि ये सो रही है। फाइनली ये लड़की सो रही है, वरना ये घूरती है तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे खा ही जाएगी। वो यही सोच रहा होता है अपने मन में। फिर वो उसके चेहरे को देखता है और कहता है, सोते वक्त तो ये बहुत प्यारी लगती है, पर जागती है तो एकदम डेविल लगती है। उफ़, हाय, इसकी कितनी अदाएं हैं, पर मुझे इसकी हर अदा पसंद है। मुझे क्या हो गया है? फिर वो उसके सर को सहलाते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, गुड नाइट माय डियर। फिर वो सो जाता है। फिर दोनों ही सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह होती है तो विनय खुद को ज़मीन पे इस बार पाता है और वो हैरान होता है कि मैं ज़मीन पर कैसे आ गया। वो भी वो कंबल के सहित, मतलब बिस्तर के साथ वो ज़मीन पे गिरा होता है और वो जो कंबल वो ओढ़ा रहता है उसी में वो लिपटा हुआ रहता है और विनीता गायब होती है। विनय सोचता है, ये लड़की कहाँ गई? विनीता सुबह उठते ही किचन में चली जाती है और खाना बना रही होती है। किचन से आवाज़ें आती है। विनय हैरान, क्या ये खाना बना रही है? इसके पैर में तो चोट लगी है। मैंने इसे कहा था बेड रेस्ट करने के लिए। ये लड़की भी ना, वो बहुत गुस्से में जाता है रूम से बाहर, देखता है विनीता को और विनीता सुबह की सूरज की किरणें विनीता पे पड़ रही होती है और वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है। उसकी मासूम आँखें और चेहरे को देख विनय अपना गुस्सा जैसे एक सेकंड में हवा की तरह उड़ गया होता है और वो भूल चुका होता है कि वो आखिर किस वजह से कमरे से बाहर आया है। वो विनीता को देख कहता है, तुम क्या कर रही हो? इतने प्यार से जब विनय उसे पूछता है, विनीता उसे उतने ही एटीट्यूड के साथ कहती है, मैं खाना बना रही हूँ। विनीता की बातें सुन फिर उसे थोड़ा दिमाग घूमता है और कहता है, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना बेड रेस्ट करने के लिए, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना। विनय विनय की फ़िक्र देख भी विनीता स्माइल करती है और कहती है, मेरे हस्बैंड, इतना मेरी फ़िक्र मत कीजिए। ये सुन के तो विनय हैरान। विनीता कहती है, क्या हुआ? हस्बैंड कहा इसलिए? तो क्या कहूँ, हबी? वैसे ये सारे अंग्रेज़ी शब्द हैं, इन सबको हटा दो, हिंदी में बोलती हूँ। पतिदेव। क्या तुम मुझे ऐसे टीस करती रहोगी?
क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? विनय कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है। विनीता कहती है उसके पास आकर, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? तुम इतने खामोश क्यों हो? विनय कहता है, तुम मुझे शॉक्ड देख के मारना चाहती हो क्या? अभी नहीं नहीं, मैं अपने पति देव को शॉक्ड कैसे दे सकती हूँ? अगर तुमने दोबारा ये सब कहा ना तो मैं सच में शॉक्ड में चला जाऊँगा। और तुम्हें मैंने बेड रेस्ट करने को कहा था, मैं भूल जाऊँगा ये बात। अच्छा, तो क्या चाहते हो? मैं क्या कहूँ? कुछ मत कहो, कुछ मत करो, चलो। वो उसे गोद में उठाता है और चेयर पे ले जाकर बैठाता है और कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो मेरा काम क्या है बताओ? तुम्हारा काम है फ़िलहाल आराम करना। तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, मैं गर्म पानी करके लाता हूँ और फिर ठंडा पानी देता हूँ। पैर सेकते रहना और दर्द में आराम मिल जाए तब मुझसे बात करना, ठीक है? और क्या बना रही थी किचन में? जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस दाल चढ़ा रही थी और कुछ सब्जियां काटने वाली थी। मैंने सोचा आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्या कहा तुमने? शिमला मिर्च? हाँ, इसमें क्या हो गया? तुम इतना मुंह क्यों बना रहे हो? तुमने कभी खाया नहीं क्या? देखो, मुझे शिमला मिर्च इतना पसंद नहीं। देखो, सिर्फ शिमला मिर्च नहीं रहेगा उसमें, गाजर रहेगा, मूली रहेगा, पत्ता गोभी रहेगा, फूल गोभी रहेगा, मतलब जितनी भी फ्रिज में सब्जियां हैं सारी थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी उसमें। हाँ, शिमला मिर्च का टेस्ट ज़्यादा उभर के आता है ना, तो इसलिए शिमला मिर्च रहेगा। देखो, इतना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैंने पहले भी इस तरह की सब्ज़ी बनाई है जिसमें सिर्फ सब्जियां रहती है हरी, कोई मसाला ज़्यादा नहीं रहता, बस नमक, हल्दी और थोड़ा बहुत सब्जी मसाला बस, और ब्लैक पेपर और आधी लहसुन मिर्चा का अगर पेस्ट दिया तो दिया, नहीं तो उस सब की भी ज़रूरत नहीं। और पानी देके बॉईल कर देना है बस। क्या ये खाना है? खाने में इतना बुरा भी नहीं लगता है अगर तुम आधी लहसुन का पेस्ट देकर भूंजोगे, अच्छे से मसालों को भूंजते हो और फिर सिर्फ सब्जी मसाला के साथ उसे पूरा कंप्लीट करते हो तो अच्छा लगता है खाने में। वैसे भी वो शिमला मिर्च का टेस्ट करता है तो मस्त लगता है खाने में। देखो, तुम चाहे जो भी बोलो, मैं इस तरह का घास फूस नहीं खाने वाला। देखो, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें तला भुना ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी तला भुना खाना खाना नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। देखो, खाना अब मैं बनाने वाला हूँ, तो तुम बस आराम से चेयर पे बैठो और पैर सेको। फिर वो रसोई में जाता है, जो गैस उस बंद कर देता है क्योंकि वो कढ़ाई चढ़ा चुकी होती है सब्ज़ी काटने के बाद। तो फिर वो बंद करके उसे के लिए फिर सोचता है कि फ़्रेश हो जाऊं या गर्म पानी करूं। एक बार उसको देखता है, एक बार गैस को देखता है, तो फिर वो सोचता है कि एक काम करता हूं, पहले गर्म पानी करके देता हूं। वो गर्म पानी करता है, ठंडा पानी दोनों गमले में करके देता है और कहता है, तुम पैर सेको, मैं चलता हूँ। कहाँ? अरे अभी अभी तो बेड से उठ रहा हूँ, थोड़ा बाथरूम भी जाने दोगी कि नहीं? ओह सॉरी। विनय कहता है कि बातें सुन। विनीता फिर कहती है सॉरी, माफ़ी मांगती है। उसके बाद फिर विनय कहता है ठीक है, अब तुम ये पैर सेको, मैं चलता हूँ। अच्छे से सेकना, हाँ, ये नखरे मत करना कि गरम ज़्यादा है, क्योंकि गरम पानी गरम ही रहेगा, ठीक है? गरम ठंडे पानी से सेक करके उसके बाद मैं तब तक फ्रेश व्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद फिर मैं तुम्हें उठा के बेड पे लेकर जाऊँगा, फिर तुम आराम करना। फिर नाश्ता बन जाएगा तो मैं तुम्हें कहूँगा। तुम क्या मुझे बार बार उठाओगे बिठाओगे? मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जिसे तुम गोदी में उठा के बैठाओगे? मैं तुम्हें भारी नहीं लगती? भारी तो हो, बहुत ज़्यादा भारी हो। तुम्हें उठाने में मेरा हाथ दर्द करता है, पता है? मजाक करना बंद करो। तो फिर तुम भी ऐसे कहना बंद करो। मैं जो कर रहा हूँ अपने भले के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।